हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर्स एंड मेरे सुंदरीस। कैसे हो जी आप लोग? पर्सन की करंट फीलिंग्स जानने के लिए बेकरार हो, क्योंकि वो तो कुछ बता नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाए? तो रीडिंग के थ्रू ही पता करना पड़ेगा कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। तो आइए देख लेते हैं। रीडिंग बहुत अच्छा माध्यम है व्यक्ति की फीलिंग्स पता करने का, और मैं आपको बताने वाली हूँ व्यक्ति क्या सोच रहा है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ दो काम करना है। नंबर एक तो इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करे। प्लस आपको अपने व्यक्ति का नाम, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उसका नाम आपको मन में 3 बार लेना है। किसी एक ही व्यक्ति का लेना भाई, एक्स का, नेक्स्ट का, इसका, उसका, सबका नहीं लेना, ठीक है? सिर्फ एक व्यक्ति का जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जिसका नाम लेते ही आंखों से आंसू निकल आता है ना, उसका नाम आपको मन में 3 बार सोचना है, ठीक है? किसी अरे यार नत्थु चलेगा नहीं, केवल उस व्यक्ति का जो सच में इसको सोलमेट मानते हो, जिसके बिना रहना बिल्कुल आपको गवारा नहीं है। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग, दिल थाम लो जी। क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है। यार एक तो ना आपका जो पर्सन है ना, ये आर्गुमेंटेटिव मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये या तो आर्गुमेंट बहुत करता है इंसान, या फिर ये आपकी सुनता नहीं है, या फिर जब आप बोलने बैठोगे ना, कुछ भी कहने की कोशिश करोगे, तो ये आपको शट डाउन करता है, पुट ऑफ करता है आपको तुरंत। मुझे ये इंसान ना ऐसा दिखता है जिसको हर कीमत पे अपना जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो जीतने की आदत है इनको, और जीतना चाहते हैं ये। कभी कभी ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इसलिए भी हर्ट कर देते हैं क्योंकि इन्हें केवल और केवल आर्ग्यूमेंट जीतना है, चाहे आप सही ही क्यों ना बोल रहे हो। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो रीसेंट टाइम में आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी हैं ना, ये तब बढ़ी हैं जब आपने मुंह खोलना शुरू कर दिया है, आपने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया है, जब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा आगे रखना शुरू कर दिया है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आपसे दबने की आदत है नहीं, ना ही से आर्ग्यूमेंट हारना अच्छा लगता है। तो मुझे ये व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो हमेशा आपको पुट ऑफ, शट डाउन करता आया है फॉर द सेक ऑफ विनिंग द आर्ग्यूमेंट। इसको बड़ा अच्छा लगता है जब इसकी बात ऊपर रखी जाती है, चाहे वो बात फिर गलत ही क्यों ना हो। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, कार्ड तो नेगेटिव नहीं है, पर मुझे आपके व्यक्ति के अंदर एक बचकाना सी एनर्जी दिखाई देती है। छोटे बच्चे नहीं होते, कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया। एक टाइम पे बहुत क्लैरिटी इनके दिमाग में आ जाती है, आप ही सर्वे सर्वा हो जाते हो उनके लिए। एक टाइम पे बिल्कुल आप बिल्कुल धूल हो जाते हो उनके लिए। होता ना, एक बच्चा, एक टाइम एक खिलौना है एक बच्चे के पास, कुछ देर उससे खेलेगा, उस वक्त जब नया नया खिलौना लेके आता है, वो खिलौना उसके लिए सब कुछ बन जाता है, उसके बिना सोता भी नहीं बच्चा, नहीं सोता ना। और जब कुछ दिनों बाद उसका काम निकल जाए, या फिर जब कुछ समय के बाद बोरिंग हो जाए, या कुछ समय के बाद जब आपको लगे कि अरे यार इसमें तो बड़ा कमिटमेंट डालना पड़ रहा है, इसकी तो बड़ी साफ सफाई रखनी पड़ रही है, बड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट लूज करने लग जाता है वो बालक। बस इतनी ही मेचोरिटी है आपके व्यक्ति की। अब दिक्कत क्या है ना, कि आपके पर्सन से आपने प्यार मेचोरिटी देख के तो किया नहीं है, पहले तो आपने ये सारी चीज़ें देखी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत प्यार ऐसा होता भी नहीं है, बस हो जाता है, बाद में आपको कई चीज़ रियलाइज़ होती हैं, बट तब तक यू हैव इन्वेस्टेड सो मच इन दैट पर्सन एंड इन दैट रिलेशनशिप, कि फिर ना ये सब चीज़ें ना बस हर्ट ही करती रहती हैं। निकलने का ज़रा ना दिखता नहीं है रास्ता कुछ भी, क्योंकि व्यक्ति से आपका ना घनिष्ठता बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका पर्सन पता है, अच्छा राशि बताऊंगी, रुको, थम जाओ, पहले कुछ कार्ड्स निकलने दो अच्छे से। देखो, आपका जो व्यक्ति है ना, इसको ना आपके साथ ना न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है? पता है, इस व्यक्ति ने ना अभी हाल फिलहाल में कोई गलत डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि आपको छोड़ के किसी और से रिलेशनशिप बना लेना, किसी और से शादी कर लेना, या फिर आपको छोड़ के कहीं और गलत रास्ते पे चले जाना। आप रोकते रह गए, कहते रह गए, मिन्नतें करते रह गए, पर नहीं चला गया, बेवकूफ़ों की तरह चलता गया। ओके, या फिर इसने कोई और न्यू बिगनिंग कर ली आपको हटा के, साफ करके, या फिर इस व्यक्ति ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की हो किसी और इंसान से। हो सकता है नए नए लोगों से रिप्लेस करने की कोशिश भी करता हो ये आपको, या करती हो ये आपको। ओके, लेकिन ये कहीं भी जाएं, ये किसी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, वापस लौट के इन्हें आपके पास ही आना पड़ता है, क्योंकि ना सच्चे सोलमेट इस व्यक्ति के आप ही हो। अभी भी ये पर्सन है, देखो इसका के कई मतलब है। पहला तो व्यक्ति ने किसी और के साथ फ्रेश बिगनिंग कर ली है, आपको साइड लाइन कर दिया है। दूसरी बात ये है, चाहे साइड लाइन ही क्यों ना कर दिया हो, आपको किसी और के साथ ही क्यों ना ये आगे बढ़ गए, पर उस डिसीजन को ये सही नहीं मान रहा है, फ्रेश बिगनिंग के फिर से आपके साथ चाहते हैं। या फिर आपका व्यक्ति बेवकूफ़ है, इसने बहुत बार गिर के पड़ के समझा है कि आप इसके लिए बेस्ट चॉइस हो, लेकिन फिर भी वो गलतियां बार बार करता है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के अंदर ना इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा है। ओके, या ज़रा गड़बड़ है मामला, जहाँ दूसरी पार्टी देखी वहाँ फिसल गए, वहाँ मचल गए, वहाँ चल पड़े, समझ रहे हो? तो ये ना कहीं व्यक्ति जो है आपका, ये न्यू बिगनिंग किसी ना किसी तरीके से उसने की है, और अगर किसी और के साथ भी आगे बढ़ा है ना, तो भी पीछे मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहा है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, लेकिन मुड़ मुड़ के आपका व्यक्ति आपको देख रहा है। ये क्या आपको भूल गए? नहीं, भूल गए होते तो फिर फ्रेश बिगनिंग थोड़ी चाहते हैं आपके साथ।
भूल गए होते तो फिर सबकॉन्शियसली आपको मैनिफेस्ट थोड़ी कर रहे होते। हाई प्रेशर्स का कार्ड नहीं आता भाई फिर। देखो, हम डिसीजंस अपने लॉजिकल माइंड से लेते हैं, कॉन्शियसली लेते हैं। ज़रूरी नहीं है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड की, दोनों की सहमति से हमने डिसीजन लिया। और डिसीजन तो बहुत सारे इम्पल्सिव भी ले लेते हैं, ईगो में ले लेते हैं, गुस्से में ले लेते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ले लेते हैं। आपको लगता है इस तरह के डिसीजन सही होते हैं? और आपका व्यक्ति तो मेच्योर भी बहुत ज़्यादा है इसका। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपका लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड कई सारे इम्पल्सिव डिसीजन ले सकता है, पर जो सबकॉन्शियस है ना आपकी, वो जानती है कि आपको कौन चाहिए, वो कौन है जो आपको पूरा करता है, जो आपके लिए सही है। और मैं आपको बताऊं, सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपको अभी तक भी भूला नहीं है। चाहे इस टाइम ये किसी भी अरेंजमेंट में क्यों ना गया हो, ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पाया है। सबकॉन्शियस माइंड आपको चीख चीख के बुला रहा है, आपको चीख चीख के याद कर रहा है। मुझे अगर आप ये पूछ रहे हो कि यार ये क्या ये मुझे भी प्यार करता है, तो मुझे तो उसका जवाब हाँ दिखाई देता है। जी हाँ, करते हैं। सबकॉन्शियसली, इमोशनली ये व्यक्ति अभी भी बहुत हद तक आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप क्यों जुड़े हुए हैं आपके साथ? क्या लाते हो आप इनकी लाइफ में? कौन हो आप? क्यों ये आपको छोड़ नहीं पाते? आप क्यों नहीं छोड़ पाते? बिकॉज आप इन्हें जेन्युइनली प्यार करते हो, सोलमेट कनेक्शन में हो। ये क्यों नहीं छोड़ पाते? सोलमेट कनेक्शन, गहराई से कनेक्शन को समझने में आपका व्यक्ति भी उतना सक्षम नहीं है, पर फिर आपको छोड़ क्यों नहीं पाते? छोड़ देना चाहिए, उस खिलौने को फेंक देना चाहिए इनको कहीं पे भी साइड में जाके, और कभी देखना नहीं चाहिए मुड़ के। इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं ये आपको, इसलिए नहीं भूल पाते हैं आपको। इस बात को समझो, क्योंकि व्यूअर, आप इनकी ज़िंदगी में खास तरह की एनर्जी लेके आते हो। जब आपके साथ होता है ना, सब ठीक लगता है, सब अच्छा लगता है, सब पॉजिटिव लगता है सब ठीक है। एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। दैट्स व्हेन दिस पर्सन फील्स, आप जब इसकी लाइफ में हो तो इसने अपनी ज़िंदगी में पूर्णता आपके साथ ही महसूस की है। तो वो जो एक लाइफ की सुंदर सुंदर सी एनर्जी है ना, ये उसको अब मिस कर रहे हैं। यू ब्रिंग लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ क्वालिटी टू दिस पर्सनस लाइफ। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जिसकी ज़िंदगी में भी जाते हो ना, कुछ क्वालिटी लेके जाते ही हो। अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को तो आप ज़ीरो कर लेते हो, उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे। ये कार्ड इस व्यक्ति के लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि इसको ऐसा इंसान मिल गया आपके जैसा, जो अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जिसने। लेकिन आपके लिए तो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? सब कुछ दे देते हो आप इस व्यक्ति को, अपना एवरीथिंग। एंड जब किसी इंसान को फ्रीबीज मिलती हैं, फ्री में प्यार मिल जाता है ना, फ्री में जब सारे एहसास मिल जाते हैं ना, तो उसे ना उसकी कदर नहीं होती। वहीं जहाँ बहुत हार्ड अर्न करके कोई चीज़ कमाई हो, तो व्यक्ति को उसकी कीमत होती है। इस व्यक्ति को ना आपकी कीमत नहीं है। इसीलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच वैल्यू एंड क्वालिटी यू ब्रिंग टू हिज और हर लाइफ, फिर भी इन्हें आपकी कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन इस वक्त जो ये मिस कर रहे हैं ना, वो ये मिस कर रहे हैं आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी जो इन्हें किसी और से मिलती ही नहीं है। कुछ रातों में इन्हें दिक्कत हो रही है, मैं आपको बताती हूँ। क्या पहले राशियाँ सुन लो। देखो यार, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी अब तो समझ रहा हूँ, वो सारी राशियाँ आएंगी, कुछ ही रह गई हैं। आपके पर्सन को ना रात को सोने में आजकल दिक्कत है। वैसे आपका व्यक्ति ऐसा है नहीं कि सोने में दिक्कत हो उसको अधिक, लेकिन आजकल हो रही है। शर्मिंदगी भी है किसी बात की, इसने कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिससे इसको शर्मिंदगी है। कुछ तो गलत किया इसने आपके साथ। आपके सामने दहाड़ रहा है, हुंकार रहा है, चिल्ला रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, लेकिन रात को उठ के ना सोच रहा है कि यार गलती तो मेरी भी है, मैंने उसे ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया मैंने, क्यों रुला दिया। शायद इन्होंने आपकी आंखों में बहुत आंसू भरे हैं, और अब वो आंसू रातों को उठ के इन्हें खुद बहाने पड़ रहे हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया था, अगर व्यक्ति किसी और के साथ आगे बढ़ा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गया है, किसी और के साथ शादी करी है, किसी और के साथ एंगेजमेंट करी है, किसी और के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गया है, या कुछ लोगों की बातों में आ गया है, तो ये अपने उन पास्ट के डिसीजंस को भी रिग्रेट कर रहा है। मुझे रिग्रेट दिखाई दे रहा है, शर्मिंदगी दिखाई दे रही है, रातों में नींद कम दिखाई दे रही है मुझे आपके व्यक्ति की। क्राउन चक्रा इज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, विद गिल्ट। ओके, मैं आपको कुछ इनिशियल्स बता रही हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट करें। तो अगर आपको राशि नहीं पता है अपने व्यक्ति की, तो आप उससे भी रेजोनेट कर सकते हो। तो लेटर क्यू, लेटर एन, लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर आर, लेटर डी, लेटर जी, लेटर ए, लेटर आर, लेटर ओ, लेटर एच,
लेटर टी या लेटर डी। मूलांक के तौर पे नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 11, नंबर 31, नंबर 13, नंबर 25, नंबर 27। और अगर आप इनमें से राशि या लेटर्स से रेजोनेट नहीं भी कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बताऊं, सिचुएशन से तो रेजोनेट कर सकते हो ना। अगर सिचुएशन से रेजोनेट करो तो ये रीडिंग भाई आपकी ही आपकी है। चलो और देखते हैं गहन भावनाएं क्या हैं भाई। गहन भावनाएं, आपका व्यक्ति कह तो आपको बहुत कुछ देता है पर बाद में फिर सोचता रहता है। अच्छा, इस व्यक्ति को पता है क्या लग रहा है? इस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। ये करते कम हैं और मानते बहुत ज़्यादा है। छोटा सा एफर्ट लगाएंगे, समझेंगे ओहो पता नहीं मैं कितना तुर्रम खाऊं, मैंने क्या ही कर दिया, मैं कितनी बढ़िया मैंने काम कर दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें जो एक्शन लेना था उन्होंने ले दिया, अभी आपकी तरफ से कुछ वेट कर रहे हैं। ओके, और अपने आसपास इन्होंने एक बाउंड्री भी बना रखी है। हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो, फिर भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं के आप इन्हें रीच आउट करोगे, इनसे बात करोगे। ये जो पर्सन है ना, इसको बहुत ट्रस्ट है आप पे। इसको ये पता है कि आप ज़रूर रीच आउट करोगे इसको। आपके ट्रस्ट तोड़ तोड़ के, आपके भरोसे को छलनी कर करके, हताहत कर करके इस व्यक्ति को ये ज़रूर भरोसा हो रहा है आपके ऊपर कि आप आओगे और वापस से इनसे कनेक्ट करोगे। इन्हें पता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट इन दिस रिलेशनशिप। व्यूअर, ये आता है इस बात से, ये सब चीज़ें वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं क्योंकि आपने इस इंसान के लिए हमेशा झुक के पहल की है कि नहीं की है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। इतनी बार पहल कर चुके हो कि ये इंसान को पता है कि कितने दिन रह लेगी मेरे बिना, कितने दिन रह लेगा मेरे बिना, पलट के तो आना ही है। कैसे नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो देखो यार, ये जो बात मैं नहीं लगता है मुझे, ये बात तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, बट दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक ईजिली। आराम से आ जाओ वापस, सहज तौर पे वापस आ जाओ। ये आपको माफ़ कर दें, आप इन्हें माफ़ कर दो, आराम से सब कुछ एकदम वो हो जाए, आप दोनों के बीच में पैचअप हो जाए। ये नहीं चाहते कि आप इनसे सवाल जवाब करो, ये ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप अपना ईगो लेके आओ साथ में या इनको बहुत से क्वेश्चंस का आंसर करना पड़े। हालांकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि सवालों का जवाब देना पड़ेगा, पर फिर भी अवॉइड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। होता है ना हमारे अंदर कि भाई एग्ज़ाम के लिए हमने तैयारी कर रखी है, खूब अच्छे से कर रखी है, फिर भी हमको लगता है कि पेपर ईजी आ जाए तो और भी बढ़िया हो जाएगा, एक ही घंटे में ख़त्म करके फ्री हो जाऊँगा। राइट, बस ये नहीं चाहता है कि आप इनका क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट सेट करो या कोई कन्फ्रंटेशन हो। और इस बार जैसे कि ये रातों को जाग के गिल्ट फील कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार इन्होंने रायता लंबा और बड़ा फैलाया है और इनको पता है कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन का सामना करना पड़ेगा। पर फिर भी व्यूअर, फिर भी एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। कुछ बातें इसके मन में भी हैं जो ये कहना चाहता है, शायद सारी बातें बहुत अच्छी ना हो, कुछ बातों में ये भी कंप्लेंट करे या आपके कन्फ्रंटेशन का जवाब ये भी तूफानी दे, संभव है। लेकिन एंड ऑफ द डे इसके अंदर जो एनर्जी है वो आपसे पैचअप करने की ही है कि जैसे तैसे आगे आप दोनों बढ़ो, जैसे तैसे ये रायता सिमटे। क्योंकि इस व्यक्ति का आपके बिना मन नहीं लग रहा है। इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, somebody to hold hand, somebody who has a purity of heart, and वो सिर्फ आप ही हो। और गलत सलत लोगों की संगति में पड़ पड़ के ये वैसे भी काफ़ी सफ़र ऑलरेडी कर चुके हैं। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, दूर से आपको देख रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप पे एक नज़र बनाए हुए हैं। इस व्यक्ति की ज़िंदगी के जो भी एम्बिशंस हैं प्राप्त करने के, वो कहीं ना कहीं आपके साथ मिलके प्राप्त करना चाहता है। इसको ना अपनी ज़िंदगी की उपलब्धियाँ रखती नहीं है जब तक आपके साथ शेयर ना कर ले, जब तक आप ताली ना बजा दो इसके लिए, सीटी ना बजा दो इसके लिए। ओके, एंड यू नो व्यूअर, जितना इसने आपको परेशान किया है ना कहीं उल्टा उतना ही बिट्रेल इसको भी हाल फिलहाल में मिला है। जितना इसने आपके साथ किया है, जितना इसने आपको हताहत किया है, जितना इसने आपको परेशान किया है ना कहीं उतने ही सब बार इसको भी छलनी किस्मत ने, समय ने किया है। तो मुझे आपका पर्सन रातों को जाग के कहीं गिल्ट महसूस करता हुआ इसलिए भी दिखाई देता है क्योंकि किस्मत लाइफ समझा रही है कि तू जो उसके साथ कर रहा है ना वो अब तेरे साथ होगा, और हो रहा है इनके साथ। ये व्यक्ति मेहनत करेंगे इस बार आपको मनाने में। हालांकि अभी तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप खुद ही आ जाओ, पर सपोज आप खुद कदम नहीं बढ़ाते,
सपोज़ आप कहते हो कि नहीं इस बार मुझे आगे नहीं पढ़ना, इस बार तो यही आएगा, तो ये आएंगे। मेहनत भी करेंगे, चाहे इन्हें रिपीटेटिव मेहनत क्यों ना करनी पड़े, बार बार क्यों ना मनाना पड़े, ये करेंगे करेंगे। इसलिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि फ़िलहाल अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दो। ये व्यक्ति घूम फिर के आ जाएगा आपके पास, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अपने व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझो। हमेशा हार मान लेना, व्यक्ति के आगे झुक जाना, उसकी गलत बातों को भी मान्यता दे देना, ये करेक्ट नहीं है। आपका व्यक्ति काफ़ी लेसन्स अपने लर्न कर रहा है, लेकिन अगर आप पहले वाले ही व्यक्ति फिर बन गए तो इन्हें क्यों लेसन लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें इनके लाइफ के लेसन्स सीखने दो और आप जहाँ हो वहाँ मजबूती से खड़े रहो। ये थी आज की रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। श्री राधे, हर हर महादेव।